ओम शांति। गुड इवनिंग। आज आप सभी वैसे भी दोपहर को आदरणीय दादी जी से मिल करके बहुत खुश हुए हैं, है ना? सबको खुशी है सभी को? बहुत अच्छा। वैसे अभी आप गीत भी सुन रहे थे, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। आज का हमारा जो अभी का सत्र है वो भी इसी प्रकार का है। सर्वप्रथम हम कविता बहन का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप 1997 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं। 2003 से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। इस समय आप मुंबई के बोरीवली में ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर में राजयोगा टीचर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने BHSC में ग्रेजुएशन तथा कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया में डिप्लोमा पूर्ण करने के पश्चात ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑडियो वीडियो एडिटिंग तथा ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखना, इस तरह की कई सेवाएं करते आए हैं। आपने कई प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ चर्चा सत्र आयोजित कर पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आप राजयोगा एजुकेशन व रिसर्च फाउंडेशन की, जो ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर कंसर्न है, उसके ट्रांसपोर्ट तथा ट्रेवल विंग की एक्टिव मेंबर भी हैं। आध्यात्मिकता द्वारा सड़क सुरक्षा सीखने के निमित्त इस विंग द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट सेफ्टी थ्रू स्पिरिचुअलिटी लाइफ स्किल्स की आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी हो, जो UN द्वारा घोषित डिकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपने कई कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में वर्कशॉप्स अरेंज किए हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में तनाव मुक्त जीवन, LIC मारुति सुजुकी में संबंधों में सुमधुरता, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें, भिलाई प्लांट में टीम वर्क के बारे में, कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन जरूरी, सकारात्मक सोच, व्यसन मुक्ति, गुणों का विकास। आज आप बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रही हैं, सर्विस विथ स्माइल। वैसे आपका जो आज का जो विषय है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी हम सदा आपसे अनुभव करते रहते हैं। आप कितने भी कार्यों में व्यस्त होते हो, फिर भी आपके चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती है। ये आपकी मुख्य विशेषता है। आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगी, बीज में छिपा फल विश्वास से मिलता है, बीज में छिपा फल विश्वास से मिलता है, भूतल में छिपा जल तलाश से मिलता है, भूतल में छिपा जल तलाश से मिलता है, तराशने से पहचान बनती है हीरे की, तराशने से पहचान बनती है हीरे की, अंतर में छिपा बल अभ्यास से मिलता है, अंतर में छिपा बल अभ्यास से मिलता है। ऐसे हमारी कविता बहन अपनी बहुत सी विशेषताओं के द्वारा कार्य कर रही हैं। मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि बैज और गुलदस्ते से भी कविता बहन का स्वागत करेंगे। कवि ओम शांति, ओम शांति। संध्या के इस सुंदर सत्र में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इस सभा को देखकर और आज के विषय के बारे में सोचकर हमें भी बड़ा अच्छा लगता कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से बहुत ही प्रिय है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि मुस्कुराना सभी को पसंद है। ऐसे है, ऐसे पसंद है और साथ साथ पॉसिबल है, या कुछ समय पर मुस्कुराना तो इजी है,
पॉसिबल है, लेकिन बाकी समय पर कहीं हमारे चेहरे की रेखाएं चेंज तो नहीं हो जाती? होती हैं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हमें हमारे आंतरिक बल से अपने जीवन को जीना है, न कि बाह्य व्यक्ति या बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव में अथवा इन्फ्लुएंस में आ जाना। तो आज सबसे पहले हम एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। आपके पास डायरी और पेन है जी? तो क्विकली 2 मिनट में, आप ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट में हम 10 ऐसे लोगों के नाम नोट करेंगे जिनके साथ हमारा डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा संबंध संपर्क होता, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं डेली बेसिस पे। ऐसे 10 लोगों के नाम, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीबॉडी। लेकिन 10 ऐसे नाम नोट कीजिए जिनके साथ आप समीप से इंटरैक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पर। प्लीज। नोट कर रहे हैं? अच्छा, डायरी अगर किसी के पास नहीं है, उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो अपने आसपास किसी से एक पेज बोरो कर लीजिए, और या तो फिर ये मेंटल एक्सरसाइज अपने माइंड में ही कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन। लिखा? 10 नाम लिख लिए? लिख लिए? जो लिख रहे हैं उन्होंने लिख लिए? हाथ उठाएंगे? 15 सेकेंड्स मोर। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। इन लोगों के नाम में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन 10 लोगों में से कौन से लोग ऐसे हैं जो अधिकतर अपने जीवन में आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार खुश रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। और दूसरा, इन्हीं 10 नामों में से फिर उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना कि जो अधिकतर टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिनके साथ कार्य करना आपको उतना स्मूथ, उतना फ्री फ्लोइंग नहीं लगता, डिफिकल्ट लगता। तो जो लोग खुश रहने वाले हैं, अधिकतर खुश रहते हैं, उनके नाम के अगेंस्ट आप एक स्टार मार्क कीजिए। और जो लोग चिंता में दुखी रहते हैं, मूड ऑफ करते रहते हैं, उन लोगों के नाम के पास आप एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह मार्क कीजिए। 1 मिनट फॉर दिस प्लीज। क्लियर हुई? खुश रहने वालों के अगेंस्ट क्या मार्क करेंगे? स्टार। और जो चिंता में रहते, दुखी रहते, जीवन के बारे में कंप्लेंट करते रहते, उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क। हो गया? अभी कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे। इन प्रश्नों पर हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। सबसे पहला प्रश्न कि हमको किन लोगों के साथ मिलना, किन लोगों के साथ कार्य करना अच्छा लगता? क्या वो लोग जिनके सामने स्टार लगा है, या वो लोग जिनके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा? ऑब्वियस है, जिनके साथ स्टार लगा हुआ है उनके साथ कार्य करना पसंद आता। सेकंड क्वेश्चन,
जिनके नाम के अगेंस्ट आपने स्टार लगाया है, जो खुश रहते हैं, आप उनके साथ डे इन डे आउट काम करते हैं, हम उनको पहचानते हैं, क्या उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? क्या उनका जीवन एक बेड ऑफ रोजेस है और इसीलिए वो खुश रहते हैं? ये वो लोग हैं जिनके जीवन में चैलेंजेस आती हैं, लेकिन दे हैव इक्विप्ड देमसेल्व्स टू फेस दोज चैलेंजेस। तीसरा प्रश्न, आपकी लिस्ट में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आने से आपको खुशी होती है, और शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जाने से खुशी होती। अगेन चेक, स्टार, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे मैंने 10 लोगों के नाम अपनी लिस्ट में मार्क किए, इसी प्रकार से जब दूसरों की लिस्ट में मेरा नाम आएगा तो मेरे नाम के अगेंस्ट वो लोग कौन सी निशानी लगाएंगे? अपने आप से पूछे। क्या मैं दूसरों के जीवन को रोशन करने वाला हूं, दूसरों के जीवन में एक प्रकाश बनकर आने वाला हूं, खुशी बनकर आने वाला हूं, या क्या मैं दूसरे लोगों के जीवन के लिए एक प्रश्न चिन्ह हूं? क्या लोग मेरे आने से खुश होते हैं या लोग मेरे जाने से खुश होते हैं? हमें अपने आप को चेक करना। इज देयर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? लगता कि हमें अपने स्कोर को इम्प्रूव करना? ऐसे लगता कि अगर किसी के नामों की लिस्ट में किसी ने मेरे अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क लगाया हो तो आई वांट दैट टू बी चेंज्ड टू अ स्टार, और इफ यस हमें रियलाइज होता कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आज का ये सेशन हमें बहुत बहुत मदद करेगा। आज के सेशन में हम बहुत अच्छी स्पिरिचुअल टिप्स को जानेंगे कि जिन स्पिरिचुअल टिप्स को स्मृति में रखने से हम हमेशा मुस्कुरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वीव करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट कि कुछ बातें हमें स्मृति से दूर विस्मृत हो जाती, और उन बातों को हम आज फिर से याद करेंगे कि जिसके आधार से हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सके, अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को हम इम्प्रूव कर सकें। तो इन ऑल हम सबसे पहले आज के सत्र के जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन मुख्य ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे कि आज के इस प्रेजेंटेशन में हम किन किन बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्विस शब्द और स्माइल शब्द, वैसे इनके अलग अलग बहुत वास्ट मीनिंग्स हो सकते, लेकिन टुडे आज हम उनको किस संदर्भ में कंसिडर करेंगे। साथ साथ हमारी स्थिति, हमारी स्मृति, इन दोनों बातों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनाए रखने में, इस महत्व को जानेंगे। तीसरी बात, मेरी जिम्मेवारी क्या है और कितनी है, उसको समझेंगे। चौथी बात, कुछ ठोस ऐसी स्मृतियाँ, कुछ ठोस ऐसी स्पिरिचुअल टिप्स को हम जानेंगे कि जिससे हम हर समय हर पल खुशी का अनुभव कर सके। एंड लास्टली आज के सत्र में हम वो जानेंगे कि हम उस घड़ी में कैसे मुस्कुरा सकें कि जिस घड़ी हमारे लिए मुस्कुराना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। सो दिस इज द फ्लो दैट आवर टॉक टुडे इज गोइंग टू फॉलो। सबसे पहले हम देखते हैं सर्विस। जब हम सर्विस शब्द सुनते हैं तो सर्विस शब्द सुनने से हमारे मन में कौन सी बात आती है, इसका क्या मीनिंग हमारे मन में आता? सेवा। बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में बैठे हुए सबसे पहला विचार सभी के मन में यही आता, द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्विस, विच मीन्स
सेवा। लेकिन साथ साथ आज का वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है, बहुत डायनामिक है। कई प्रकार की सर्विसेज आज प्रोवाइड की जाती, जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस है, कस्टमर सर्विस है, मिलिट्री सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है। टेक्नोलॉजी के तौर पर देखें तो आज बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सर्विस ये इस बात का संकेत है कि हम कोई चीज या वस्तु एक्सचेंज नहीं करते, हम कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कर्म या कहें हमारी सहायता या अपना समय शक्ति हम दूसरों के प्रति लगाते हैं, उसको नाम दिया सर्विस। माना कोई जैसे चीज खरीदने गए, तो एक कार खरीदने गए तो हमने पैसे दिए और वो कार हमने खरीद ली, दैट इज वी हैव ओनरशिप ऑफ द व्हीकल। लेकिन सर्विस, हम मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करते हैं, सो हम उस बस को, उस ट्रेन को परचेज नहीं कर लेते, वी आर जस्ट यूजिंग दी सर्विस। सो इट्स नॉट प्रोडक्ट, इट्स नॉट एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लेकिन हम सिर्फ उस साधन को, उस सुविधा को, उस सहायता को यूज करते। और इसीलिए जैसे आपने सेवा की बात कही, तो सर्विस अर्थात वो भावना, वो सहयोग की मदद कि जहां हमें कोई रिटर्न की अपेक्षा नहीं है। वी डू नॉट हैव द एंटिसिपेशन फॉर एनी रिटर्न, क्योंकि अगर कुछ करें और उस करने के बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखें, वो तो व्यापार हो जाता है। हाँ, लेकिन सेवा की भावना, सेवा अर्थात हमें कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम किसी के लिए कुछ करने की चाहत रखते हैं। सो इन दिस सेंस ऑफ द वर्ड सर्विस, हम आज इस सत्र में इस शब्द को इस सेंस में, इस मीनिंग में रेफर करेंगे। इसी प्रकार से स्माइल, अब आजकल स्माइल शब्द के भी कई अलग अलग अर्थ हो चुके हैं और कई अलग अलग प्रकार की स्माइल्स भी होती, लेकिन हम जिस स्माइल की बात कर रहे हैं वो कोई आर्टिफिशियल स्माइल नहीं, वो कोई प्लास्टिक स्माइल नहीं, लेकिन जिस मुस्कुराहट की हम बात कर रहे हैं, ये वो मुस्कुराहट है जो बहुत ही स्वाभाविक रीति से हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। मान लीजिए आप किसी से मिल लेते हैं और क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में, उनको कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग में बताया गया है कि आप जब भी कस्टमर से मिलिए आप बहुत मुस्कुराहट के साथ मिलिए, तो बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल, वो जब आपसे मिलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो ज़रूर होती, लेकिन चेहरे की रेखाएं देखकर हमको क्या समझ में आता है? चेहरे पर एक स्माइल होते हुए भी सामने वाला रीड करता कि शायद अंदर से बड़ा परेशान है। तो हम उस स्माइल की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम एक ऐसी मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं जो बहुत ही नेचुरल, हमारी स्टेबल, हमारी सेटिस्फाइड, एक कंटेंटेड मन की स्थिति से जो मुस्कान हमारे चेहरे पर आती, जिसके लिए कहा दैट स्माइल इज द वे टू एक्सप्रेस थिंग्स विद द हार्ट। हमारा दिल जिस बात को की गवाही देता है, जिस बात को एक्सप्रेस करता, उस आंतरिक स्थिति का दर्पण जो मुस्कान है, उस मुस्कान की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम सेवा भी करते, अर्थात हम कर्म भी करते हैं, लोगों के लिए कोई ना कोई रीति से कार्य भी करते हैं, और कभी ये कार्य हमारा मुस्कुराहट के साथ होता, लेकिन ये भी पूरी संभावना है कि कभी ये कार्य परेशानी में भी होता। तो हम अभी डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। अगर हम कार्य तो कर ही रहे हैं, उसमें अगर मुस्कुराहट के साथ कार्य नहीं किया तो क्या डिफरेंस है।
व्हाट इज द डिफरेंस, जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि यस, ये स्थिति, जिससे मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता चले कि अपनी मन की स्थिति को हर समय स्टेबल रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ कर्म करेंगे, उनके साथ व्यवहार में आएंगे, सेवा करेंगे, तो वहाँ हमारा संबंध तो जुटेगा, लेकिन सर्विस ब्रिंग्स रिलेशनशिप, whereas service with a smile brings relationship with respect. आज एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उसकी बात को सुनना, प्रॉब्लम को समझना, डिजीज को डायग्नोस करना, उसकी दवाई देना, डॉक्टर ने उसकी सेवा की है, एक संबंध बनाया है। लेकिन अगर डॉक्टर ने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उस पेशेंट को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा की है, तो वो पेशेंट का डॉक्टर के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट बढ़ जाता। दिस इज द डिफरेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड। इसी प्रकार से सेवा वो हमें शक्ति देती, बल प्रदान करती, सर्विस गिव्स अस स्ट्रेंथ, लेकिन सर्विस विथ स्माइल इट गिव्स अस स्ट्रेंथ विथ सपोर्ट। कहते हैं एक नवयुवक दिन भर बाहर था और बाहर दिन भर कार्य करते करते थक कर अपने घर आता और घर पर अपनी माँ से मिलता है और माँ के कंधे पर वो सिर टिकाकर विश्राम का अनुभव करता। ये 2 घड़ियां उस नौजवान के लिए ऐसी होती जैसे उसको जन्नत का सुख मिल रहा है। और फिर अपनी माँ से वो युवक पूछता है, माँ आप मुझे कब तक अपने कंधों पर सोने दोगी? और माँ उसको कहती है, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर न उठाए। एंड दिस पावर, दिस सपोर्ट, आज उस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ तो है, इट इज अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड सन, लेकिन ये जो कमिटमेंट है, सेवा की भावना है, उस बच्चे में भी, उस युवक में भी इतनी शक्ति भर देती। ही इज देयर टू सपोर्ट हिज मदर थ्रू आउट हर ओल्ड एज। इसी प्रकार से सर्विस इट ब्रिंग्स गुडविल। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता, कोई कंपनी अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती तो लोगों को अच्छा लगता। कहते भी हैं कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ इनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी। लेकिन जब सर्विस विथ स्माइल होता तो दैट ब्रिंग्स क्रेडिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, की दूसरे लोग वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी करने लगते, इट ब्रिंग्स क्रेडिट। साथ साथ चौथी बात, सर्विस ब्रिंग्स बिजनेस। जो बिजनेस माइंडेड लोग होंगे वो इसको अच्छी रीति से समझ पाएंगे। हमने एक बहुत अच्छी बात एक जापानीज कंपनी के बारे में पढ़ी, काईहिन इलेक्ट्रिक रेलवेज जो जापान में चलती, उन्होंने एक मैकेनिज्म एडॉप्ट की। रिसेंटली हमने इसके बारे में पढ़ा। क्या मैकेनिज्म एडॉप्ट की? उन्होंने अपने स्टाफ के लिए एक स्माइल स्कैन सिस्टम बनाई। कौन सी सिस्टम? स्माइल स्कैन सिस्टम, जहां पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिस मशीन को वो लोग ग्रिनोमीटर कहते थे, ग्रिन्स को मेजर करने वाला ग्रिनोमीटर। और कहते हैं कि उनके स्टाफ अपने कस्टमर्स को कितना समय मुस्कुराते हुए रिस्पॉन्ड करता है उसको मेजर करता है वो ग्रिनोमीटर। एक कैमरा की तरह वो सामने रहता। इमेजिन कीजिए हमारे सामने अगर कोई ऐसा ग्रिनोमीटर लग जाए तो हमारी रिजल्ट क्या होगी? लेकिन कहते हैं अगर हम उनका जो वो एक्सपेरिमेंट था, उस केस स्टडी के बारे में मैंने आगे पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा तो मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा
कि कितना इंसान टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गया है कि एक टेक्नोलॉजी, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हमारी मुस्कान को गेज करने के लिए। अगर उसी चीज को हम आउटसाइड इन की जगह इनसाइड आउट कर दे कि मेरा कमिटमेंट अपने कार्य के प्रति, चाहे वो जो भी है, अपने फैमिली को संभालना है, अपनी ऑफिस को संभालना है, दूसरे लोगों को संभालना है, अगर उस कार्य के प्रति मेरी कमिटमेंट आ जाए कि मैं उस कार्य को बहुत अच्छी रीति से करूं, तो हमारे जीवन में कितना ना परिवर्तन आ जाए। बट एनीवेज, कंटिन्यूइंग विद देयर स्टडी, उन्होंने ये पाया, रिमाइंडर्स भी लगाई उस सॉफ्टवेयर में कि अगर उनको दिखाई दिया अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर कि अगर किसी की मुस्कान की परसेंटेज कम हो गई तो वो मशीन उनको रिमाइंडर फ्लैश करेगा, प्लीज स्माइल अ लिटिल मोर। दूसरा रिमाइंडर ऐसे लिखा हुआ था कि स्माइल एज इफ यू आर हैप्पी। ऐसा नहीं कि बी हैप्पी सो दैट यू स्माइल, लेकिन आउटसाइड इन स्माइल सो दैट यू लुक हैप्पी। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस स्काई हिंद इलेक्ट्रिक रेलवेज ने ये पाया कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ दिस ग्रिनोमीटर, उनका प्रॉफिट भी बढ़ता गया। तो सोचिए, अगर हम सचमुच भीतर से खुश रहकर मुस्कुराना सीख गए तो हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। एंड लास्टली, सर्विस इट ब्रिंग्स प्रोग्रेस। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई कर्म करता, वो जरूर सफलता प्राप्त करता है, वो आगे जरूर बढ़ता है, प्रगति का अनुभव जरूर करता। लेकिन मुझे देखना है, सपोज एक ऑफिस में हम काम करते, आई वर्क फुल डे एट द ऑफिस, मैंने कुछ मास, कुछ साल अभी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिताए हैं, मेरी प्रोग्रेस उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, लेकिन जब अपने उस दिन का कार्य पूरा करके मैं घर लौटता हूं, उस समय मेरी मन की स्थिति क्या है? क्या उस समय मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूं, या मैं एक ऐसी फीलिंग लेकर के घर लौटता हूं कि पीपल डोंट केयर फॉर मी, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट केयर फॉर मी, उनको हमारी वैल्यू नहीं है, उनको हमारी कदर नहीं है। मैं कौन से थॉट्स को लेकर हर दिन ऑफिस से घर रिटर्न होता? जब मैं अपने कार्य से खुश हूं, जब मैं अपना कर्म इसीलिए करता कि क्योंकि मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू रादर दैन आई हैव टू डू, तो उस मेरी प्रोग्रेस के साथ साथ आई एक्सपीरियंस इमेंस सैटिस्फैक्शन। एक अजब संतोष का अनुभव मुझे अपने कार्य से होता, और उस संतोष का डिपेंडेंसी लोगों ने उसको कदर किया या नहीं किया उस पर नहीं है, किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया या नहीं किया उस पर नहीं है, लेकिन उस बात से है कि आई हैव जस्टिफाइड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जस्ट मन की स्थिति को थोड़ा सा ऊंचा उठाने से हमारे जीवन में जो बेनिफिट्स हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाते। अब कई बार हमारे परसेप्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हमारी मन की स्थिति को डिटरमिन करने में, क्योंकि मन की स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? कल जब ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड सेशन चल रहा था, तो मन की संकल्पों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इस बात को हमने बहुत अच्छी रीति से समझा। जब हम ये समझते हैं कि मेरी मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है, अब हम कुछ ऐसी स्लाइड्स देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि मेरी परसेप्शंस कितनी इम्पोर्टेंट है। आइए स्लाइड पर एक हम चित्र देखते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपको ये क्या समझ में आ रहा है? ये स्लाइड देखकर आपको क्या लगता है, ये क्या चीज है? क्राउन है? सॉरी, क्राउन है। अच्छा, और कोई?
कोई और अपना विजुअलाइजेशन, यू नीड नॉट बी राइट, नीड नॉट बी रॉन्ग, बट व्हाट, जब ये देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? हाँ जी, पांच पांच उंगली, अच्छा पंजा दिखा रहे हैं कि पांच, हाँ, सिंबल ऑफ यूनिटी। हम आगे देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसीलिए कहते हैं हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हम एक छोटी सी चीज देख करके डिसीजन पे आ जाते कि ये चीज है, ये चीज है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने पूरा पिक्चर नहीं देखा। वी हैव मोर टू कम। हमें लगता कि अच्छा पहले मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चला, लेकिन देयर इज मोर टू गो। ये कहाँ है, कौन देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? अरे ये तो केवल खिड़की नहीं, केवल बच्चे नहीं, लेकिन ये तो पूरा घर है। एक घर नहीं, लेकिन अनेक घर हैं। अरे अनेक घर नहीं, ये तो पूरा एक, हाँ, जैसे कि परिवार है, लेकिन ध्यान से देखें, ये तो जैसे कि एक खेल है। जिस चीज को हमने जीवन समझा, हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भी एक खेल है। लेकिन ध्यान से देखें, ये खेल भी कहाँ है? जिंदगी रूपी किताब पर ये खेल, मेरा जीवन रूपी खेल चल रहा, और जीवन का पूरा आनंद तब उठा सकते कि जब हमने इसको खेल समझा। अब कोई इस खेल में स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं, तो कोई समुद्र की मौजों का आनंद ले रहे हैं। एक रीति से देखें तो ये क्रूज लाइनर जा तो एक ही दिशा में रही है, इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी यात्रा भी एक दिशा में जा रही, लेकिन क्योंकि समय का प्रवाह तो एक ही है, लेकिन इस समय के प्रवाह में भी हम हर एक की जीवन कहानी का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो यूनिक है। लेकिन थोड़ा गौर फरमाइए, ये क्रूज लाइनर पानी पर नहीं, ये तो सड़क पर चल रही है। और थोड़ा और गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये सड़क पर भी नहीं, लेकिन ये तो एक टेलीविजन सेट पर चल रही है। टेलीविजन सेट को कौन देख रहा? एक व्यक्ति देख रहा। कहाँ देख रहा? एक डेजर्ट में देख रहा, लेकिन नहीं, ये तो एक पोस्टल स्टैंप है जो एक डेजर्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने हाथ में पकड़े हुए है, जिसके पास ये पोस्ट पहुंची। और जो ये पूरा संगठन है, जिनके लिए वो सब कुछ है, वही नज़ारा जब कोई बहुत दूर से देखता तो वो सारे लोग बहुत छोटे छोटे महसूस होते। वो सारी धरती, वो सारी दुनिया ही बहुत छोटी महसूस होती, क्योंकि देखने वाला बहुत ऊंचा उठ गया, बहुत ऊंचा। अपनी दृष्टि को अगर हम और ऊंचा उठाए और ऊंचा उठाए तो सारी पृथ्वी भी कैसी मालूम होती? जैसे कि एक बिंदु समान प्रतीत होती। अब मुझे बताइए भाइयों और बहनों कि वो कौन सी बात है, वो कौन सी समस्या है, वो कौन सी परेशानी है जो इतनी बड़ी है, जो मेरी खुशी को छीन लेती? इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शंस। मैं अपने जीवन को कौन से परसेप्शन से देखता हूं? क्या अपने रिस्पॉन्सेस के लिए, क्या अपनी चॉइसेस के लिए, क्या अपनी प्रायोरिटीज के लिए और अपने डिसीजंस के लिए मैं स्वयं को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं? या क्या मैं दूसरों को दोषी ठहराता कि उसकी वजह से मैं दुखी हो गया, ऐसी दुर्घटना हुई इसीलिए मैं उदास हो गया? वो व्यक्ति, वो परिस्थिति
अपने आप में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, अपने रोल को किस दृष्टिकोण से देखता हूँ, वो दृष्टिकोण इम्पॉर्टेंट है कि जिस दृष्टिकोण के आधार से ये निर्धारित होता कि मेरी मन की स्थिति वो प्रसन्न चित्त है या मेरे मन की स्थिति वो प्रश्न चित्त है। वो एक्टिविटी याद कीजिए, प्रश्न चित्त। और इसीलिए कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कारण बने तो मैं खुश रहूं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाती है कि मेरी खुशी ही हर कारण का निवारण करेगी। किसी कारण पर मुझे अपनी खुशी को डिपेंड रहने नहीं देना है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई अगर हम मुस्कुराने के लिए कोई रीजंस ढूंढते रहेंगे तो हम कब तक मुस्कुरा सकेंगे। छू ले आसमां को ज़मी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशियों की तलाश न कर। छू ले आसमां को ज़मी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशियों की तलाश न कर। तकदीर अपने आप संवर जाएगी, बस खुल के मुस्कुरा ले, वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। So strange, we look for reasons to be happy. We look for seasons to be happy and to smile. यहाँ तक कि कोई बहुत खुश होकर अपना कार्य कर भी रहा होता ना, तो भी पूछ लेते क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे कार्य खुशी से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, ये कोई पूछने की बात भी होती कि खुश क्यों नजर आते। सो इसीलिए अब हम कुछ ऐसी स्पिरिचुअल टिप्स को जानेंगे, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को जानेंगे कि जिन स्पिरिचुअल टिप्स एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को समझने से हमें ये पता चलेगा कि हाउ हमारी अवेयरनेस को हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में भी कहा, खुश रहने के लिए कोई कारण चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन स्मृति जरूर चाहिए। एंड हमारी स्मृति ऐसे काम करती, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। इट्स लाइक स्विच ऑन, स्विच ऑफ। जैसे स्विच ऑन करते तो उजाला हो जाता, स्विच ऑफ तो क्या होता, अंधेरा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ बातें हो सकता है हम उनको जानते हैं, हम उनको समझते हैं, लेकिन वो स्मृति की स्विच जो है वो जब ऑफ होती तो उदासी रूपी अंधेरा होता, और जब वही स्मृति की स्विच ऑन होती तो खुशी रूपी उजाला होता। तो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनको स्मृति में रखने से हम हमेशा खुश रह सकते हैं, ऐसी 5 बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात है कि हम जीवन को एक खेल के रूप में, एक ड्रामा के रूप में समझें। सी लाइफ एज अ प्ले। विलियम शेक्सपियर का भी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो हम जानते हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स ऑन दिस वर्ल्ड स्टेज। क्या सचमुच जब मैं कर्म करता हूँ तब मैं इस बात को समझता हूँ कि इसको एक खेल है, एक ड्रामा है, और मुझे अपना रोल अच्छी रीति से प्ले करना? या बाहर की जो ड्रामा की सीन्स चलती, उन सीन्स के आधार से मैं अपनी मन की स्थिति को इन्फ्लुएंस होने देता? एक बार एक व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, बहुत सिंपल थे, लेकिन बिजनेस करने के लिए वो शहर गए। किस्मत मानो उनके साथ थी। जब उन्होंने शहर में जाकर बिजनेस किया तो बहुत अच्छी रीति से प्रोग्रेस किया, प्रॉस्पर हुए। और जब अच्छी रीति से बिजनेस करके उनको एक बार ख्याल आया कि मैं वापस अपने गांव जाऊं और आई डू समथिंग फॉर माय विलेज मैन, तो वो वापस गांव आते हैं और उनको मन में ऐसी भावना आती कि अपने गांव वालों के मनोरंजन के लिए इन्होंने कभी बड़े पर्दे पर कोई फिल्म नहीं देखी है, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने सोचा कि बड़े पर्दे पर मैं इनको एक फिल्म दिखाऊंगा।
तो सारे गांव में ऐलान करते हैं कि भाई इस डेट टाइम पर बड़े पर्दे पर ये फिल्म दिखाई जाएगी, सभी गांव वालों को निमंत्रण है। सभी बहुत उमंग से, उत्साह से, बिकॉज पर्दे पर, बड़े पर्दे पर फिल्म देखना उस छोटे से रिमोट गांव के लिए बहुत नई बात थी। सारे गांव वाले वहां पहुंचते हैं और फिल्म देखने लगते। शुरुआत में तो सभी को बहुत आनंद आता, बहुत मज़ा आता। वो देख रहे हैं, सारी स्मूथ गोइंग स्टोरी बहुत अच्छी चल रही, एंड दे टेक फुल एंजॉयमेंट फ्रॉम द सीन्स। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि फिल्म्स में कोई ना कोई तो विलन का रोल भी प्ले करता, तो उस फिल्म में भी वो सीन्स आए कि जब विलन का रोल शुरू हुआ, और जैसे विलन का रोल शुरू हुआ तो गांव वालों को वो अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे स्क्रिप्ट ड्रामा की ऐसी थी कि विलन का पलड़ा भारी होता गया, और यहाँ गांव वालों की जो उत्तेजना थी वो उत्तेजना भी बढ़ने लगी। जब क्लाइमैक्स की घड़ी आई, जब विलन का रोल अपने पीक पर था, उस समय पर गांव वालों से रहा नहीं गया। किसी एक ने शुरुआत की, उसने पत्थर उठाया और इस विलन की ओर फेंका। एक ने किया तो दूसरे से भी रहा नहीं गया। पीपल फॉलोड सूट। दूसरे ने पत्थर उठाया, किसी ने डंडा उठाया, किसी ने अपनी कुर्सी उठाई, कोई अपने बोल से ही बुरा भला कहने लगा, और सारे उस पर्दे के पीछे उसको मारने लगे। चेक। कहीं हमारी भी स्थिति उन गांव वालों की तरह तो नहीं है। ये जीवन रूपी ड्रामा जो चल रहा, ये विश्व रूपी खेल जो चल रहा, कि जिस ड्रामा में, जिस खेल में हर एक्टर बहुत अच्छी तरह से अपना रोल अदा कर रहा, कहीं मैं भी पत्थर उठाकर फेंकने तो नहीं लगती दूसरों के रोल्स को देखते हुए। बिकॉज दिस शिफ्ट्स माई अटेंशन, कि हमारा ध्यान हम स्वयं से हटाकर दूसरों पर केंद्रित करते हैं। दूसरे जैसे हैं, मैं अपने कर्म वैसे बना लेती, मेरे अपने सोच पर, मेरे अपने कर्म पर मेरा कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता। जब हम इस विश्व को ड्रामा समझते, तो ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना रोल बहुत अच्छी तरह से अदा करना। दूसरा जो रोल प्ले कर रहा, मुझे उस रोल को देखना है। अगर जिम्मेवारी के अनुसार मुझे कुछ मैसेज उनको कम्युनिकेट करना, मेरी शुभ भावना उनके प्रति, तो मैं अभिव्यक्त जरूर करूं, बट आई कैन नॉट कंट्रोल और ट्राई टू मॉडिफाई द रोल दैट द अदर एक्टर इज प्लेइंग। अगर मैंने उसमें अपनी समय शक्ति लगाई, तो ये हमें यकीन मानना है कि मेरी शक्ति, मेरा समय वो व्यर्थ चला गया, और फिर मुझे खुद को ही एक खोखलापन भासेगा, बिकॉज आई हैव वेस्टेड माई टाइम, माई एनर्जी, माई स्पिरिट। दूसरी बात, कई बार क्या होता, हम लोगों के साथ मिलकर पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन उस पार्ट प्ले करने में हम दूसरों के प्रति अपने मन में कोई ना कोई लेबल्स बना लेते हैं। आज हमने सुना परिचय में कि टॉपिक है सर्विस विद अ स्माइल। सर्विस विद अ स्माइल प्रेजेंट करने के लिए कविता बहन हमारे बीच हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस हॉल में इस समय पर कितनी कविता बहन मौजूद हैं? बहुत टफ प्रश्न पूछा। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर तो बहुत फास्ट दे रहे थे, इस प्रश्न का उत्तर सब साइलेंस में दे रहे हैं। कितनी है?
एक ही है? अच्छा, पूछा किसी और का भी नाम हो तो पूछा आपने? हाँ, अच्छा बता रहे हैं कोई और है, कोई हाथ उठा रहा है, भाई मेरा भी नाम कविता है। आज I appreciate your presence, sisters, and I appreciate we share the same name. एक कविता बहन स्टेज से अपना प्रेजेंटेशन दे रही हैं, लेकिन सभा में जितने लोग बैठे हैं सभी अपने अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, कविता बहन ऐसी हैं। यस, तो जब हम ये समझते कि एक ड्रामा है तो हमें दूसरों की स्पिरिट की जो गुडनेस है उसमें भी फेथ बनता कि वर्तमान समय पर हो सकता है वो आत्मा एक ऐसा रोल प्ले कर रही है, लेकिन द स्पिरिट इज प्योर, द स्पिरिट इज लविंग, द स्पिरिट इज अ बीइंग ऑफ प्योर एनर्जी। तो इस प्रकार से ये समझना कि ड्रामा है, खेल है, हमें दो रीति से मदद करता। एक, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती कि मुझे अपना रोल बेस्ट प्ले करना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं। और दूसरा कि जो दूसरे रोल प्ले कर रहे हैं, आई हैव टू लुक बियॉन्ड द रोल टू द गुडनेस ऑफ द सोल। ये दो स्मृतियाँ, ये दो प्रैक्टिस, ये दो अभ्यास हमें मदद करेगा हर समय अपनी माइंड की स्थिति को स्टेबल बनाने में। द सेकेंड प्रिंसिपल जो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में हम सीखते हैं, बालक सो मालिक और मालिक सो बालक, जिसको कहा बिकम अ चाइल्ड एंड अ मास्टर। हमें ये डिस्क्रिशन होना बहुत ज़रूरी है कि हमें मालिक कब बनना और हमें बालक कब बनना। मान लीजिए कोई कार्य चल रहा, कोई डिस्कशन चल रहा, उसमें हम अपनी सजेशंस देते हैं, उसमें हम अपनी आइडियाज़ देते हैं या अपनी राय देते हैं, तब हमें मालिक बन कर देना। मालिक बनकर देना अर्थात मालिक क्या चाहेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो। मालिक ये चाहेगा कि हम एक ऐसा इंटरेस्ट ले, एक ऐसा डिसीजन ले कि जिसमें सभी का भला हो। मालिक है वो ये चाहेगा कि बहुत कम समय, बहुत कम रिसोर्सेज में हम इस सिचुएशन को पार करें एंड वी स्टेप हायर टुवर्ड्स अ हायर गोल। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल समझते हुए अपने आप को हमें वो अपनी राय, अपनी सजेशन देनी। लेकिन जब भी कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता, जब भी कोई संगठन होता, तो ज़रूर निश्चित है कि हर किसी की अपनी अपनी राय होगी। सभी की एक जैसी तो कभी हो नहीं सकती। तो जब उस डिस्कशन में हम दूसरों की राय सुनते हैं और जब निष्कर्ष निकलता, डिसीजन आता, लिया जाता, तब हमें क्या बनना? क्या बनना? बालक बनना। बालक बनना अर्थात क्यों बालक बनना चाहिए? बिकॉज अ चाइल्ड, उसका माइंड बहुत ओपन है, किसी की भी बातों को स्वीकार करने की उसमें शक्ति है, दूसरों की बातों को वो मान सकता, वो ग्रहण कर सकता है। उस बच्चे में वो विनम्रता है कि ये अंडरस्टैंडिंग या विनम्रता कहें कि भाई दूसरों की राय को वो रिस्पेक्ट दे सकता है। साथ साथ हमें ये भी समझना कि बच्चा बनकर हमने स्वीकार कर ली जो मेजॉरिटी की राय थी, तो उससे ये निश्चित हो जाता कि एज अ सिंगल इंडिविजुअल मैं इस डिसीजन के आउटकम के लिए मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूँ। और इसीलिए मन में प्रसन्नता रहती कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ द डिसीजन। अब कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे मालिक, ऐसे बालक, हाँ, किस प्रकार से? इट्स जस्ट अ स्विच ऑफ अवेयरनेस। हमें इसको एक्सेप्ट करना है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है दैट नो सिंगल इंडिविजुअल,
कोई भी एक व्यक्ति उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना कि एक संगठन शक्तिशाली होता है। और इसीलिए जब हम मिल कर के कार्य करते तो छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी गंवाने की जगह पर वी एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द ग्रुप एंड वी मूव अहेड। और इस स्थिति से हमारे मन को बहुत ही स्टेबिलिटी मिलती। और अब कई बार मालिक बनना तो पसंद आता, कौन है जिसको मालिक बनना पसंद नहीं आता हो? सभी को मालिक बनना पसंद आता ना। लेकिन ये सोचना है कि मालिक बनना है तो किस पर मालिक बनना है, किसका मालिक बनना है? देयर इज वन सीक्रेट जो हम आपके साथ यहाँ आज शेयर करना चाहते हैं कि सारे संसार में केवल एक और केवल एक ही व्यक्ति है जो वास्तव में आपको खुश कर सकता। और सारे संसार में एक और केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको दुख पहुंचा सकता। कौन? जानते हैं उसको? पहचानते हैं उसको? तो अगर मुझे मालिक बनना पसंद है तो मुझे किसका मालिक बनना? मुझे खुद का मालिक बनना। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को मुझे खुद मैनेज करना। तीसरी बात, अलाइन एंड कनेक्ट विथ योर हायर पर्पस। क्या हमने कभी सोचा कि एवरी मॉर्निंग मुझे जीवन रूपी सुंदर सौगात मिली है, तो मेरे इस जीवन रूपी सौगात का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? कहते हैं कि इस संसार में एक बात हमारे जीवन में ऐसी है कि जिस एक बात को अगर हमने याद रख लिया और उस एक बात के आधार से अपनी जीवन को दिशा दी तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि अगर हमने उस एक बात को ध्यान में नहीं रखा और बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को ध्यान में रख लिया, लेकिन उस एक महत्वपूर्ण बात को हमने ध्यान में नहीं रखा, तो हमारी जीवन किस दिशा में जाएगी वो कह नहीं सकते। ये तो ऐसी बात हो गई, मान लीजिए आपके बॉस ने आपको दूसरे शहर में भेजा, दूसरे देश में भेजा और एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए भेजा कि ये कार्य करने के लिए आपको वहाँ जाना है। हम उस देश में गए, हमने बहुत सारे हजार बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन जिस एक काम के लिए हमको भेजा गया था वो काम हमने नहीं किया। तो जब हम लौटेंगे तो हमारी ट्रिप की सक्सेस वैल्यू कितनी रहेगी? इसी प्रकार से हम सभी का जीवन एक बहुत महान पर्पस के साथ बना हुआ है। मुझे आइडेंटिफाई करना मेरे जीवन का पर्पस क्या है। सोचा? अथॉरिटी, पावर, पोजीशन या सभी का रिस्पेक्ट, एम्पावर करने की हमारी स्थिति, हमारा स्पिरिचुअल पोजीशन क्या है? मेरे जीवन का पर्पस, पोजीशन, परफेक्शन या पीस, पेशेंस। बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न गैजेट्स मेरे पास हो, ये मेरे जीवन का पर्पस है। हम स्माइल की बात कर रहे हैं ना आजकल, हाँ, हमारे पास ऐसे ऐसे गैजेट्स है जो स्माइल बहुत इजीली हम सेंड कर देते हैं। व्हाट्सएप जो यूज़ करते हैं वो समझ सकते होंगे, एक इमोटिकॉन स्माइल का क्लिक किया, भेज दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो भेज दिया, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर वो मुस्कुराहट को बनाकर रख सकें। वो तब रख सकेंगे जब हमने अपने जीवन के उस हायर पर्पस को ध्यान में रखा। हम यहाँ केवल धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, कोई बहुत ऊंची डिग्री प्राप्त करने के लिए ही नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं खुश रहने के लिए और खुशी बांटने के लिए। इस प्रायोरिटी के आगे बाकी सब बातें अपनी प्रायोरिटी लूज कर जाती है। लेकिन ये अगेन स्मृति रूपी स्विच हमारी ऑफ हो जाती। हम भूल जाते कि आई एम हियर टू बी हैप्पी। अगर कभी कोई खेल में मेरी हार भी हो गई, बट आई हैव एंजॉयड प्लेइंग द गेम, और उस खुशी की स्थिति में मुझे रहना, मुझे अपने हायर पर्पस की स्मृति में सदा रहना। नेक्स्ट, अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंसेस। ये बहुत ही एक आई ओपनिंग बात है कि हम अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ मिलते, और जैसे कहा कि हम कई बार अपने मन में लेबल्स बना लेते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। लेकिन हमें ये समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अपने स्थान पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे सुबह भी गिरीश भाई नेचर और ह्यूमन नेचर का जिक्र कर रहे थे पैनल में, तो बाहर नेचर के जो एलिमेंट्स हैं और जो ह्यूमन नेचर है, उसको अगर हम उन एलिमेंट्स से मैच करें तो हर प्रकार के लोगों के कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, जो 4 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो ह्यूमन नेचर है उसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए अर्थ है, अब जो व्यक्ति अर्थ पर्सनालिटी होगा उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे। जो अर्थ पर्सनालिटी होंगे वो थियोरी बात कुछ और भी कहती होगी, लेकिन प्रैक्टिकल अगर जो बात है तो वो प्रैग्मेटिक होकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उस प्रैक्टिकल बात के बारे में जिक्र करेंगे। दिस विल वर्क। तो इस प्रकार से अर्थ पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, और स्ट्रांग होने के कारण उनकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत एप्ट होती है। माना वो सही निर्णय ले पाते हैं, उनके निर्णय के आधार से सभी को बहुत बेनिफिट मिलता। इस प्रकार से पॉजिटिव, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक लोग होते हैं जो अर्थ पर्सनालिटी होती। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते, वैसे ही जब ये अर्थ पर्सनालिटी में इतनी क्वालिटीज हैं तो कोई लिमिटेशंस भी होती कि ये लोग थोड़ा सा दूसरों की बातों को स्वीकार नहीं करते, अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उनके साथ आर्ग्यू करना, उससे तो नहीं करना अच्छा माना जाता। दिस इज द अदर साइड ऑफ देयर पर्सनैलिटी। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट जो है एयर। अब ये जो एयर पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो बहुत फ्री फ्लोइंग होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। अधिकतर ये लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, और क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इसीलिए रीति रस्मों में ही नहीं मानते हैं। ये फ्री फ्लोइंग होने के कारण पिछली बातों के आधार से अपने डिसीजंस नहीं लेंगे, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस के आधार से वो निर्णय लेते हैं, और इसीलिए बहुत अच्छी रीति से तर्कशील होकर के उनके जो निर्णय होते हैं लॉजिकल होते हैं, वो सिस्टम्स के आधार से चलते हैं। हर चीज उनकी बहुत सिस्टमैटिक होती। लेकिन साथ साथ इतने इंटेलिजेंट हैं तो कभी कभी बुद्धि का अभिमान भी आ जाता, जो उनको लगता मेरे जैसा समझदार तो कोई नहीं, और इसीलिए दूसरों की टीका करते हैं और कहते हैं इट इज रॉन्ग यूज ऑफ नॉलेज टू बी क्रिटिकल, इजंट इट। और इसीलिए दूसरों की बातों पर ये ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते और इसीलिए दूसरों के उतना समीप नहीं आ सकते।
थर्ड, वाटर पर्सनालिटी। अब ये जो वाटर पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, ये सभी जैसे ये कह सकते कि हार्मोनाइजिंग पीपल, सभी के साथ मिलजुल कर चलने वाले, सभी के साथ प्यार से पानी की तरह, जैसे वो अपनी राह ढूंढ लेता, ऐसे ये भी सभी के साथ हिल मिल जाएंगे, सबके साथ प्यार से चलेंगे। परफेक्शन नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन लोगों में हार्मनी हो, ये उनकी प्रायोरिटी होगी। हाँ, सभी की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, सभी का बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ, माना संगठन में सभी का प्रिय बनना इनके लिए बहुत इजी है। लेकिन साथ साथ वाटर पर्सनालिटी है ना, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, और यहाँ से भी वाटर फ्लो होने लगता है छोटी छोटी बातों में हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और उनके इमोशंस के बहाव उनको इतना खींच कर ले जाते जो वो सही डिसीजंस भी नहीं ले पाते। और चौथा एलिमेंट, फायर। फायर वाले जो पर्सनालिटीज होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत डायनामिक होते हैं। हाँ, वो आप उनको 1 मिनट दो, वो आपको 10 आइडिया दे देंगे। इतना उनका उमंग, उत्साह, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी। अगर कहीं सभा में किसी के सामने वो खड़े हो जाएं तो अपनी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से सभी को अट्रैक्ट कर लेंगे, दूर से जैसे ध्यान खींचती है ना फायर। लेकिन एट द अदर एंड फायर पर्सनालिटी समझ सकते, इतने एग्रेसिव, इतने जोश वाले, इतने क्रोध वाले, हाँ, जो अगर फैल जाए तो सभी को हाँ, सत्यानाश कर दें, ऐसा। बट दीज आर द पॉजिटिव and negative parts of different types of personality। लेकिन इसमें जो 5th एलिमेंट है, जो अगर हम नेचर के रूप में भी देखें, द 5th एलिमेंट इज ईथर, जो कि सूक्ष्म है, हाँ, सटल है कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो 5th एलिमेंट है वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल विजडम क्या करती है कि हमारे में हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ के हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फायर के हो, कुछ वाटर के हो, मिक्स भी पर्सनालिटी हो सकती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको मदद करती है कि ये जो चारों ही पर्सनालिटी टाइप्स हैं, एक मेरे भीतर उनका अप्रोप्रिएट बैलेंस बना रहे, और दूसरा कि मैं दूसरों को समझकर उनकी जो पर्सनालिटी टाइप है उस अनुसार मैं उनसे व्यवहार करूं। मैं उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सपोर्ट दूं, आई अंडरस्टैंड दैट इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ये हैं, बट देयर इज एन अदर साइड ऑफ द कॉइन। मुझे उसको सपोर्ट करना है सो दैट वो आत्मा भी अपना राइट बैलेंस फाइंड कर सके, ना कि उसके बारे में मुझे कोई कंप्लेंट या टीका आदि करनी है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग क्या होता, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज हमको फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग के रूप में मिलती। जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे में आती है, उस अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करना शुरू करते, अर्थात कि हम उससे एक्सपेरिमेंट शुरू करते। आप ये ट्राई करके देखिए। अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पर्सनालिटी डिफेक्ट बट आई ऑफर माई क्वालिटी। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता कि अगर मैं शुभ भावना भेजती हूँ, मैं ऐसा कर्म करती हूँ जैसे मैं हूँ, मैं ऐसा कर्म नहीं करती जैसा वो मेरे साथ करते, लेकिन मैं वो कर्म करती जो मेरा पर्सनालिटी टाइप है, तो हम देखते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम अच्छी भावना भेजते तो हमें भी रिटर्न में अच्छी भावना मिलती। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से हमको ये पता चलता, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता। नाउ आई एम श्योर दैट मुझे शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखनी है। और जब ये अनुभव मुझे हो जाता, देयर इज अ डीप प्रोफाउंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन ऑफ द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर,
और ये रियलाइजेशन फिर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता कि मेरी पर्सनालिटी हर प्रकार की पॉजिटिव ट्रेट्स में बैलेंस्ड है और जो नेगेटिव साइड ऑफ एवरी पर्सनालिटी ऑफ एवरी एलिमेंट है वो लगभग नलिफाई हो जाती। और ये स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल विजडम प्राप्त करने के लिए द फिफ्थ एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज मेक गॉड योर स्ट्रेंथ। भगवान के साथ मेरा बहुत प्यारा, बहुत नज़दीक का संबंध बना रहे। हमने किसी लेखक की एक बहुत सुंदर कल्पना पढ़ी थी। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये उस लेखक की कल्पना है, लेकिन कल्पना के रूप में भी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि मंदिर में एक गमगीन उदासी सा माहौल था और इसीलिए मंदिर में गए हुए छोटे बच्चे वहाँ से निकल गए और बाहर जाकर वो फूलों से, पत्थरों से और मिट्टी से खेलने लगे। उस लेखक ने दृश्य कल्पना किया कि भगवान ने जब ये दृश्य देखा कि बच्चे इतने स्वाभाविक रीति से खेल रहे हैं, तो भगवान उन पुजारी को भूल गए और भगवान की सारी अटेंशन, सारा प्यार उन बच्चों पर आ गया जो बहुत नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। एज अ सोल, मेरा उस परमात्मा पिता के साथ बहुत नज़दीक का रिश्ता है। जीवन में लाख कठिनाइयाँ क्यों न आए, लेकिन अगर गॉड इज़ माई स्ट्रेंथ, आई कैन स्माइल थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू एवरी सिचुएशन। तो क्या कुछ पल हम उस परमात्मा के साथ बिताना पसंद करेंगे? उसके साथ अपने दिल की बात करेंगे? तो चलिए, लास्ट फ्यू मिनट्स वी कम टू अ डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस, जहाँ हम एक बालक बनकर खुले मन से भगवान के साथ अपने मन की बात करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे। सभी रेडी हैं? सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत स्ट्रेट और अलर्ट होकर बैठ जाएं। इन घड़ियों में मेरी मुलाकात मेरे खुदा दोस्त के साथ होने जा रही है। ये मेरा ऐसा मित्र है जो हर पल मेरे साथ है, मेरे पास है। आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो अपने मन में खुदा दोस्त के साथ कुछ मन की बातें कर सकता हूँ। इस घड़ी मेरे मन में जो भी सोच, जो भी संकल्प चल रहे, वो मैं अपने भगवान के साथ, उस दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। अपने दिल की बात
अगर आज कोई जीवन में ऐसी तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, I share it with my friend, my spiritual friend. जैसे ही मन से मैं अपनी वो बात खुदा दोस्त से करता, तो जैसे एक अनोखी शक्ति की लहर पल हर घड़ी खुदा दोस्त मेरे साथ है। आज मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर सौगात मिल गई है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मेरी जीवन यात्रा में मेरे safe, I am happy. इस एक पल में उस डिवाइन पावर को अपने को एम्ब्रेस करता हुआ महसूस करेंगे। एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर ने मुझे स्पर्श किया है, मुझे स्वीकार किया है। इस पल में मैं बिल्कुल शांत एवं खुश हूँ। मैं खुदा दोस्त से कहती हूँ, मित्र, मैं तुमसे रोज बात करूंगी, मैं तुमसे रोज मुलाकात करूंगी। दोस्त, आपके संग में मुझे बहुत हल्का, बहुत सुकून का अनुभव हो रहा है। बोलो, मेरे हर कार्य में तुम मेरे साथ चलोगे ना? और खुदा दोस्त इस प्यार के बंधन में बंध जाता।
और मुझे साथ देने के लिए वादा करता। मैं भी उसके साथ रोज मुलाकात करने का और रोज खुश रहने का वादा अपने दोस्त के साथ करती। और ऊंची स्मृतियों के साथ, ऊंची नजर के साथ मैं अपने जीवन का प्रत्येक कर्म करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इस प्रकार जब खुदा दोस्त साथ देने के लिए तैयार हैं तो खुशियां हमसे दूर जा नहीं सकती। और एक रिजॉल्व हम यहाँ से लेकर जाएंगे। वैसे तो आजकल दुनिया ऐसी हो गई, खुशी के लिए प्रसंग ढूंढते हैं। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी दिस डे, हैप्पी दैट डे। लेकिन हमें अपने आप से पूछना है कि क्या कभी हमने अपने कैलेंडर में हैप्पी टुडे मार्क किया? और आज से लेकर हर दिन हमारा क्या डे होगा? हैप्पी टुडे। ये रिजॉल्व हम लेकर जाएंगे। और जैसे हम देख रहे हैं बच्चे हमेशा मुस्कुराते हैं, तो हम भी हमेशा परमात्मा के बच्चे, उस खुदा दोस्त के मित्र बनकर हमेशा मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। ठीक है? सो मैसेंजर्स ऑफ हैप्पीनेस बन करके आप यहाँ से वापस अपने अपने स्थानों पर जाएंगे। यही हम आप सब के लिए हमारी दिल की शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बहन का। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें कुछ सुंदर टिप्स दिए जिसके आधार से हम अपने जीवन में हैप्पीनेस को ला सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, एक ज्योत की क्या रोशनी पर मिल जाए तो सूर्य कहलाता है। एक ईंट की क्या बिसात पर मिल जाए तो किला बन जाता है। एक बूंद की क्या महत्वता पर मिल जाए तो सागर हो जाता है। ऐसे ही हम सब कार्य तो करते हैं, लेकिन अपने उस कार्य में हमें सिर्फ क्या करना है, क्या ऐड करना है? स्माइल, जिससे वो कार्य भी हमारा हल्का हो जाएगा, उसके स्ट्रेस से हम सब फ्री हो जाएंगे। तो ये बात आज आप सभी ने जो सीखी है, इसको जरूर आप प्रैक्टिकल में भी अप्लाई करेंगे।